मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैप्पी फॉर्जिंग्स के आईपीओ के बारे में। चलिए डिटेल में कंपनी के बारे में जानते हैं। यह कंपनी 1979 में बनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्पेशलाइज्ड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी फॉर्जिंग्स में एंड हाई प्रिसिजन मशीन कंपोनेंट्स में है। आसान भाषा में समझे तो जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनके पार्ट्स बनती हैं, या जैसे क्रैंक शाफ्ट, फ्रंट एक्सेल कैरियर्स, स्टीयरिंग नकल्स, पिनियन शाफ्ट, वाल्व बॉडीज, यह सब बनती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग कस्टमर के लिए। कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर हम लिस्ट देखें तो अशोक लेलैंड के लिए यह बनती है, बोनफिग्लियोली के लिए बनती है, दाना इंडिया के लिए, आईबीसीसी इंडस्ट्रीज के लिए, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के लिए, जेसीबी मशीन्स के लिए बनती है, जेसीबी इंडिया लिमिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, स्वराज इंजन के लिए, और इसके कस्टमर्स अलग अलग कंट्रीज में हैं। इनका एक्सपोर्ट ब्राजील में, इटली में, जापान, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में भी होता है। हैप्पी फॉर्जिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 3 है। 2 यूनिट्स कंगनवाल और 1 यूनिट दुगरी में है। यह तीनों यूनिट्स लुधियाना में है, जो पंजाब स्टेट में है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कंपनी का काम बहुत अच्छा है। आगे भी ग्रोथ की बहुत संभावना है। यदि एंकर बुक की बात करें तो 34 फंड हाउसेस है जिनको शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक, एक्सिस बड़े बड़े फंड हाउसेस है। इसको देखकर लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आईपीओ की डिटेल की बात करें तो द 19th ऑफ दिसंबर को यह ओपन हो रहा है और द 21st ऑफ दिसंबर को यह क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी ₹2 पर शेयर है। प्राइस 808 रुपीज से 850 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज इसका 17 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 1008 करोड़ का है, जिसमें 400 करोड़ फ्रेश इशू, इसलिए 400 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और 608 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये पैसा ओल्ड इन्वेस्टर को मिलेगा। यदि हम रिटेल कोटा की बात करें तो इसमें 35% रिटेल का कोटा है। आइए एक नज़र इम्पोर्टेंट डेट्स पर डालते हैं। 21 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा और द 22nd ऑफ दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी। द 26th ऑफ दिसंबर को रिफंड्स आ जाएंगे और द 27th ऑफ दिसंबर को लिस्टिंग होने की संभावना है। यदि लॉट साइज की बात करें तो 17 शेयर्स के मल्टीपल में अप्लाई किया जा सकता है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,450 रुपये लगेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसकी अमाउंट 1,87,850 रुपीस बनेगी। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 21 में एसेट्स 876 करोड़ जो मार्च 23 में बढ़कर 1326 करोड़ हो गई। रेवेन्यू भी कंपनी का मार्च 21 में 590 करोड़ से बढ़कर 1202 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 21 में 86 करोड़ का था, जो मार्च 23 में प्रॉफिट बढ़कर 208 करोड़ का हो गया। रिजर्व्स कंपनी के मार्च 21 में 636 करोड़ थे, जो मार्च 23 में 978 करोड़ के हो गए। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है और कंपनी का अपने बिजनेस पर अच्छा फोकस है। टोटल बोरोइंग जो कंपनी की है
मार्च 21 में 153 करोड़ थी, जो मार्च 23 में 218 करोड़ के हो गए। यदि पीई की बात करें तो 36 की पीई पर कंपनी आईपीओ लेकर आए है, जो थोड़ी सी महंगी लग रही है। आरओई 21% और आरओसीई 24% चल रही है, जो बहुत अच्छी है। इसलिए ग्रे मार्केट में जीएमपी अच्छे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ईपीएस 23 है। अगर हम इसकी पेयर कंपैरिजन कंपनियन की बात करें तो हैप्पी फॉर्जिंग्स की पी 36 है, भारत फौज की पी 102 है, क्राफ्ट्समैन की पी 44 है, राम कृष्णा की पी 49 है। सबसे बढ़िया पी हैप्पी फॉर्जिंग्स की ही है। इसको देखकर लगता है यह आईपीओ बहुत अच्छी रिटर्न देगा लिस्टिंग में भी और आने वाले टाइम में भी। आईपीओ जरूर लगाना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईपीओ की बात करें तो कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए है। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कंपनी न्यू प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने में करेगी और अपनी उधारी चुकाने में भी करेगी। हमें ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी आगे ग्रो कर रही हो। यदि ओपिनियन की बात करें तो जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लगाना चाहिए। यदि जीएमपी की बात करें 230% चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी ही मार्केट से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।